आज हम फिर से आज के सुबह के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जो हमारा सप्त विशुद्धि की तरफ जाने का जो प्रयास है, अभी हम कितना चल रहे हैं और रुके हुए हैं, वो हमें खुद का अवलोकन करना है। लेकिन अ, बुद्ध का जो मार्ग है, वो हमें आगे ले जाने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। अभी आगे ले जाने का मतलब यह है कि दुख से धीरे धीरे मुक्त होने का मार्ग ही आगे ले जाने का मार्ग है। जिसे बुद्ध का धम्म या बुद्ध का जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, तो उसी का ही विस्तृत और गहरा वर्णन बुद्ध घोष जिन्हें अपने विशुद्धि मग्ग में किया है कि जो बाहर भी दुख है, अंदर भी दुख है, तो इस दुख से या तृष्णाओं से मुक्ति होने का मार्ग क्या है। तो वो बहुत ही अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करते करते वो शील समाधि प्रज्ञा की जो गहराई है या उसकी जो समझदारी है, वो अपने इस रचना के माध्यम से वो हमें बताते हैं। और पिछले कुछ दिनों से हम जो शील विशुद्धि है, चित्त विशुद्धि है, और कल हमने जो दृष्टि विशुद्धि देखी है, वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे मार्ग को प्रशस्त कर रहा है, बढ़ाते जा रहा है और जा रहा है कि मार्ग किस प्रकार से, कहाँ से शुरू होता है और कितने गहराई में जाते जाते जो बातें पहले हमें बाहर से लगती थी कि ऐसी है, हाँ, शील ऐसा है, ध्यान ऐसा है, या जीवन ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है, तो ये ऐसा है और वैसा है, तो उसको और हमें भली भांति जानना है, वही सम्यक दृष्टि है। ऐसा है वैसा है, हम किसके बारे में बात करते हैं? अस्तित्व के बारे में बात करते हैं। और अस्तित्व के अंदर बुद्ध की जो खोज है, वो ये बताती है कि नाम रूप ही अस्तित्व है। पूरा ब्रह्मांड जो है, फिर उसमें मैं भी आ गया, तू भी आ गया, सजीव भी आ गया, निर्जीव भी आ गई। ब्रह्मांड की सभी जो जिसको हम विश्व कहते हैं, या पूरा अस्तित्व कहते हैं, वो नाम और रूप इसमें समाविष्ट हो गए। उसी की बात या उसी का ही धर्म, उसी का ही स्वभाव या उसी से बनी हुई सब चीज़ें हैं जिसे हम ब्रह्मांड या अस्तित्व कहते हैं। और उसी का ही नाम रूप इस शब्द से बुद्ध संबोधित करते हैं। और उसी ही स्वभाव को और उसके धर्म को यथार्थ में जानना, देखना, अनुभव करना, और वो न जानने की जो धारणा है, हम यहाँ पे दो बातें हैं, जानना, सत्य को जानना, लेकिन उसके पहले जो हमारी दृष्टि है, धारणाएं है, उसको तोड़ना, जिसे हम मोह कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। सर ये नाम नाम रूप तो सजीव में रहता है। जो सजीव होता है उसमें नाम रूप होता है, जो निर्जीव चीज है उसमें तो नाम होता नहीं है ना, रूप ही रूप रहता है। हाँ, तो रूप भी तो उसी में है ना। तो अस्तित्व नाम और रूप है ना पूरा सर। हाँ, तो रूप में सब कुछ आ गया ना, वाला दूसरी जो बातें सब रूप में आ गई। जो आप कह रहे हैं ना निर्जीव जो कह रहे हैं वो रूप में आ गई, और सजीव कहते हैं नाम रूप में आ गई। ठीक है, तो दोनों की बात उसमें है ना। मतलब उसमें जो विश्लेषण किया गया है नाम रूप से, मतलब नाम मतलब जिसमें जीव है, और जीव है मतलब उसमें भौतिक भी है, तभी तो जीव होगा। और जो रूप जो है वो पूरी तरह से भौतिक है, जिसमें नाम नहीं है। नहीं, लेकिन जिस प्रकार से हम कहते हैं कि उसमें नाम नहीं है, लेकिन उस भौतिक वस्तु को जो नाम दिया है वो तो नाम ने मन नहीं दिया है ना। पृथ्वी को पृथ्वी किसने कहा है, बताइए? पृथ्वी को जो आपने संबोधन किया है कि ये भौतिक वस्तु है, किसने कहा है? मन ने तो कहा है। नाम नहीं कहा है। हाँ, तो उस अर्थ से सब कुछ नाम और रूप धर्मीय है। हाँ, भले भौतिक चीज हमें दिखाई देती है, हाँ, लेकिन उसके प्रति जो हमारी सजगता है, संबोधन है,
या संज्ञा जिसे हम कहते हैं, तो संज्ञा के अर्थ में वो जो भौतिक वस्तु है तो नाम ही हो गई ना, क्योंकि संज्ञा मतलब मन की मन की अवस्था है या मन से दिया हुआ संबोधन है। तो इस अर्थ से उसको हम अलग अलग करके देखते हैं, लेकिन उसका जो अस्तित्व जो है हमारे लिए, मनुष्य के लिए, वो नाम रूप का ही है। उसका अस्तित्व जो है हमारे लिए नाम रूप का है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो भी अस्तित्व हमें भौतिक भी दिखाई देता है और सजीव भी दिखाई देता है, अलग अलग हमें दिखाई देता है, लेकिन उसका अस्तित्व जो है नाम और रूप के सम्मिश्रण से ही अस्तित्व में आता है। क्योंकि भौतिक वस्तु में भी जो ऊर्जा जो है, जिस ऊर्जा से भौतिक वस्तु अस्तित्व में आती है या होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी ही कॉन्शियसनेस का ही एक क्या कहते हैं निर्जीव अस्तित्व है। जैसे कि शरीर हमारा, या बाहर के जो अस्तित्व भी जो है, हम हमेशा एक ही चीज़ों से देखते हैं कि सजीव है वो निर्जीव है, लेकिन जो उसकी जो संपूर्णता जो है, संपूर्णता में दोनों परस्पर है, ऊर्जा और मैटर। जैसे कि आइंस्टाइन ने कहा है, और पहले हम देखते थे कि ऊर्जा अलग है और मैटर अलग है, लेकिन उन्होंने खोजा कि ऊर्जा में ही मैटर है और मैटर में ही ऊर्जा है, कि दोनों कहने दिखने में हमें कुछ परिस्थिति में अलग लगते हैं, लेकिन उसकी जो सत्यता जो है वो सम्मिश्रित है। जहाँ जहाँ मैटर है वहाँ वहाँ ऊर्जा है, और जहाँ जहाँ ऊर्जा है वहाँ वहाँ मैटर है। तो आप क्या कहोगे फिर? लेकिन सामान्य दृष्टि जो है हमारी, वहाँ पे ब्रेक होने से ही वो आंतरिक दृष्टि को हम इसलिए उसको नाम रूप को उसके स्वभाव और धर्म में यथार्थ में जानना। जैसे कि आपका जो सवाल था, तो बिल्कुल एक सामान्य हमारा जो धारणा है उससे सवाल आया है, या हमारा अज्ञान है उससे सवाल आया है। लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सवाल आने से सवाल को आप तोड़ सकते हैं कि इसके भीतर क्या है। जो आज अभी आपके पास में सवाल है, तो उसी सवाल के भीतर जब हम जाएंगे, तो ये सवाल जिस धारणा से आया है, जिस अज्ञान से आया है, वो अज्ञान टूटेगा, क्योंकि हम यथार्थ में नाम रूप को जानना चाहते हैं। तो सवाल आपका बिल्कुल सही है, लेकिन उस सवाल का जवाब मैं इस प्रकार से देने से आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप खुद उसको यथार्थ में उस धर्म को जानेंगे, तो आपका ये सवाल का जवाब आपको खुद मिलेगा कि नाम रूप ये कैसा है या वो कैसा है। ठीक है, कैसा उसका अस्तित्व, उसके स्वभाव धर्म में हमें जानना ही सम्यक दृष्टि। और इसलिए जो हमने कल बताया गया है, या हमें पहले भी पता है। ये आपने एक सेंटेंस कहा ना, ये कि एनर्जी एंड मैटर एक ही है, ये आइंस्टीन की खोज है, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश और डाल दीजिए, फिर आगे चलेंगे। एक सर इसमें और जोड़ लेना थोड़ा सा सर, उसका सिद्धांत था शाक्य मुनि का सिद्धांत, वो कपिल का सिद्धांत के पदार्थ सजीव पदार्थ अपने गुणों से ही स्वचालित है। उसमें तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण रहते हैं, तो उसमें ईश्वर की जरूरत नहीं होती। तो ये वही गुण है जो इसमें जो उन्होंने देखने का प्रयास किया है। नहीं, अभी उसका उतना हम डिटेल में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारा जो विषय जो है वो हमें अपने भीतर इस नाम रूप को देखना है। क्योंकि लोगों ने क्या कहा है, या मैं आइंस्टाइन का भी उदाहरण इसलिए दिया हूँ ताकि नाम और रूप को हमें समझने में सरलता मिले। जैसे कि जहाँ जहाँ ऊर्जा होती है, बिन मैटर से ऊर्जा अस्तित्व में नहीं रहती है, कहने का मतलब वह है। और जहाँ जहाँ भी ऊर्जा मैटर होता है, उस मैटर में भीतर में ऊर्जा ही होती है। तो सर मैं कुछ ऐड करूँ? हाँ बोलिए रोहित। सर एक्चुअल में क्या है कि एनर्जी और मैटर एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ये है एक्चुअल में थ्योरी। और हाँ, तो ये एक्चुअल में बताया गया है। और आपने एक और बात बोली, मैं भूल गया क्या बोला उसमें आपने।
ठीक है, शाम के समय उसके ऊपर हम डिटेल जाएंगे। इस सुबह के सत्र में जो मैं बात बता रहा हूँ उसी को थोड़ा ध्यान से समझे, मतलब इस परिप्रेक्ष्य में अगर जो भी सवाल जवाब है तो आप उसको लिख के रखें, ताकि हम इवनिंग के सेशन में उसको हम ज़्यादा डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम आते हैं ध्यान की प्रक्रिया के तरफ कि बुद्ध घोष ने जिस प्रकार से विधि बताई है कि नाम रूप को कैसे देखना है। तो पहले वो कहते हैं कि जब हम रूप को देखते हैं, जो हमारी काया है, तो रूप को ढूंढते ढूंढते हम उसके 4 घटक को देखते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, जो हम पंचस्कंद के अंदर उसको हम विभाजित करते हैं, नाम रूप को ही पंचस्कंद में विभाजित करते हैं। पहला विभाजन जो है नाम रूप का। अभी बहादुर सिंह जी का जो सवाल जो आया था कि रूप क्या है और अलग है, तो पंचस्कंद में उसको हम अलग अलग देख सकते हैं। नाम रूप का ही विभाजन है पंचस्कंद, और रूप स्कंद जो है वो पूरा भौतिक जगत है। मतलब हमारा भी शरीर आ गया है, और शरीर से लेके पार्टिकल से लेके गैलेक्सीज तक जो भी एक रूप है, भौतिक अस्तित्व जो है। स्कंद मतलब एग्रीगेट्स, जो रूप जिस एग्रीगेट से बना है, पार्टिकल भी जिससे बना है, गैलेक्सीज भी जिससे बनी है, उसमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये 4 घटकों का ही वो सम्मिश्रण है। तो इस अर्थ से उसका जो अस्तित्व को पहचानना, अभी हम रूप को एक बाह्य रूप के हिसाब से देख रहे हैं कि मेरा रूप है, मैं पुरुष हूँ, वो स्त्री है, वो छोटा है, बड़ा है, ये पेड़ है, पौधा है, घर है। इस रूप से हम उसको देख रहे हैं व्यवहारिक भाषा में। तो क्या वो रूप वही है, यथार्थ है? अभी देखिए, या ये धारणा से हम देख रहे हैं, जो धारणाएं हमें बनाई हैं या बन चुकी है कि ये शरीर को ऐसा है देखना है, ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही देखना है, इसी से हमारी मैं की धारणा बनी है, जिसे हम अज्ञान कहते हैं। मोहवश, अज्ञानवश इस रूप को हमने महसूस कर रहे हैं। हमारा शरीर खुद का भी हो सकता है और बाहर के सभी अस्तित्व को। तो ये धारणा जो है, जिसको हम मिथ्या धारणा कहते हैं या सत्काय दृष्टि कहते हैं, कि शरीर को ही सत्य मानना, जबकि वो रूप जो है वो सत्य है या नहीं है, इसकी खोज कौन करेगा? और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आपको ही करनी पड़ेगी। और ये खोज का ही दूसरा नाम दृष्टि है। दृष्टि क्या करती है? वो प्रज्ञा है। दृष्टि का नाम प्रज्ञा, प्रकाश, जो मार्ग को प्रशस्त करता है अंधेरे में से। मिथ्या दृष्टि क्या? अंधेरा है। और सम्यक दृष्टि क्या है? शुरुआत में वो प्रकाश है, एक किरण भी कह सकते हैं शुरुआत में। वो धीरे धीरे वो अपने मार्ग को प्रशस्त करता है, और धीरे धीरे अंधेरे में से जब प्रकाश प्रवास करता है, तो धीरे धीरे वो अंधकार क्या हो जाता है? अपनी जगह छोड़ने लगता है। वो धारणा, अगर हम अंदर नहीं जाएंगे, जैसे कि किरण अगर उसी ही आसपास जाएगा और उस किरण को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम अंदर नहीं जाएंगे। जैसे कि हमने पता है कि पंचस्कंद होता है, और पंचस्कंद या नाम रूप अनित्य है, अनात्म है, ये तो हमें पता है। ये फ्लैश तो हमें मिला है, क्योंकि हमने बार बार धम्म को सुना है और थोड़ा हमने इंद्रिय से जाना भी है कि ऐसा ही है। लेकिन हम भीतर नहीं जा रहे हैं। भीतर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उसके भीतर जाने के जो दूसरे पहलू है, उधर हमारा ध्यान नहीं है। रूप पता है, लेकिन रूप स्कंद पता नहीं है, और रूप स्कंद किसे कहते वो पता नहीं है, या वो जानने का हम उतना गहरा प्रयास नहीं कर रहे। तो ये 4 धातु जो है वही रूप स्कंद है, और उसके अंदर 4 चीज़ें और ऐड होती है। उसको कहते हैं कि वो 4 धातु के 4 जो धर्म है, स्वभाव है, गुण है, वो भी रूप स्कंद में आते हैं। मतलब पृथ्वी का जो गुण है वो कठोरता है, कठिनता है, हार्डनेस है। पानी का जो गुण है वो तरलता है, लिक्विडिटी है।
तेज का जो गुण है वो हीट है, उष्णता है, और वायु का जो गुण है गतिशीलता है, मोशन है। तो ये 4 भौतिक घटक, जिसको हम पृथ्वी आप तेज वायु कहते हैं, जिसे महाभूत कहते हैं, और इस महाभूत के ये उसके सूक्ष्म घटक जो उसके भीतर है। अभी हम ऊपर देखते हैं और अंदर नहीं देखते, तो धारणा कैसी टूटेगी? ऊपर से लगेगा कि ये ऐसा है, लेकिन भीतर से हम मानेंगे कि वो वैसा है। और ऐसा है वैसा होने के भीतर हम जो भली भांति या समग्रता से जो देखने की जो दृष्टि जो है वो अपूर्ण रहती है। जैसे हमने देखा, धुंधली रहती है, कमज़ोर रहती है, विकृत रहती है। विकृत मतलब पूरी तरह से विपर्यास में देखना अस्तित्व को। पंचस्कंद के रूप स्कंद को विपर्यास में हम देख रहे हैं। रूप को क्यों देख रहे? क्योंकि हम उस दृष्टि के भीतर या उस घटक के भीतर जाने की जो हमारी एकाग्रता है या कुशल चित्त का अनुभव है। कहा ना कि एकाग्र चित्त ही उसको देख सकता है, एकाग्र चित्त वाला ही देख सकता है। तो आप, मैं, हम, कोई भी है, अगर एकाग्र चित्त से है उसके भीतर जाएंगे तो ही हमें यथार्थ अनुभव होगा। अन्यथा हमारे वो प्रश्न जो भी निर्माण होंगे वो मिथ्या दृष्टि से ही होंगे, और मिथ्या दृष्टि से हम उस प्रश्न को ढूंढेंगे। प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं? अज्ञान से आ रहे हैं। ढूंढ कहाँ रहा है? अज्ञान में ढूंढ रहे हैं। तो कहाँ से प्रज्ञा आएगी? तो अज्ञान में ढूंढने से प्रज्ञा के सवाल नहीं मिलेंगे। तो हमें अज्ञान को तोड़ना पड़ेगा। धारणा को तोड़ के भीतर जाना पड़ेगा, रूप स्कंद के भीतर। वैसे ही वेदना स्कंद के भीतर जो भी वेदनाएं जो है, जिसमें सुखद वेदना, दुखद वेदना, तटस्थ वेदना, इसको हमने कितनी बार जाना है, लेकिन उसके भीतर कितना जा रहे हैं? हम ऊपर से देख के ही छोड़ देते, क्या होगी पता नहीं। भाई होगी पता नहीं है तो फिर पता कैसे होगी? तो इसलिए हमें अपने हर एक स्कंदों का शब्द के रूप में तो हमें उसको जानना ही कि वो क्या है। शब्द आपको मदद करते ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर श्रुत में प्रज्ञा नहीं होती। लेकिन शब्द तक रुकना वो मूर्खता है। उसका आधार लेके उसको छोड़ के भीतर जाना कि अभी इससे आगे मुझे देखना है क्या है, जो मैं